बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अगर आप अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बाकायदा तौर पर मिलता रहे। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। क्योंकि चिराग से चिराग जलता है, दिए से दिया जलता है, भला करने से भला होता है। कर भला हो भला, अंत भले का भला। खिदमत खलक के जज्बे के तहत इसे आप तक पहुंचाया जा रहा है। आज हम एक परी का अमल बहुत ज़्यादा पुरजोर फरमाइश पर और पुरजोर इसरार पर अपने नाजरीन के लिए ये लेके आए हैं। मोहतरम नाजरीन, परी का अमल करने के लिए, परी की हाज़िरी का अमल करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो जानना बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। वो ये है कि एक तो परी के साथ मोहब्बत का ताल्लुक़ ये रखा जाए और ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकीज़ा लोगों के लिए है, गंदा जहन रखने वालों के लिए ये अमल नहीं है। दूसरी ये बात है कि इसको ख़वातीन भी कर सकती हैं, मर्द हज़रात भी कर सकते हैं, लेकिन मर्द हज़रात वो कर सकते हैं जो रूहानी तौर पर कोई रहनुमाई लेना चाहें, रूहानी तौर पर कोई मालूमात लेना चाहें, तो वो इस सिलसिले में, क्योंकि परियां मालूमात पहुंचाने में बहुत फास्ट होती हैं और ये मालूमात फराहम करने में बहुत तेज़ी दिखाती हैं। जो ख़वातीन हामिला हैं या बच्चों को दूध पिलाने वाली हैं वो इस अमल को हरगिज़ भी ना करें, क्योंकि किसी वक्त भी उनसे कोई पाकीज़गी में, तहारत में, वज़ू में कोई कमी बेशी हो सकती है जिसकी वजह से ये अमल ज़ाया हो सकता है। अमल बहुत ही शानदार है। परी का अमल एक ताकतवर और मददगार और एक दिलचस्प अमल के तौर पे जाना जाता है। परियां मालूमात देने के लिए बहुत ही, जैसा कि मैंने बताया, माहिर होती हैं, जबकि दोस्ती के बाद ये आपके दोस्तों के साथ भी मोहब्बत रखती हैं और आपके दुश्मनों के साथ अदावत रखती हैं। ये चीज़ें ख़ास तौर पे आपको समझनी ज़रूरी हैं, क्योंकि जिन परियों का जिन लोगों के साथ, आमिलीन के साथ, अमल करने वालों के साथ रिलेशन बन जाता है, ताल्लुक़ बन जाता है, हुब हो जाती है, तो फिर वो उनके साथ क़राबत रखने वालों के लिए भी मोहब्बत का पहलू रखती हैं और जो उनके मुखालिफिन और दुश्मन होते हैं उनके लिए भी वो मुखालिफत का और दुश्मनी का अंसर अपने अंदर रखती हैं। मोहतरम नाजरीन, इसका ताल्लुक़ दोस्ती के बाद, मोहब्बत के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ ये ख़ास तौर पे चाहती हैं, वो है राज़दारी और वफ़ादारी। राज़दारी और वफ़ादारी जब जब इंसान ने अल्लाह की इस मखलूक की ताकत का गलत इस्तेमाल किया, जैसा कि बहुत सारे लोग मुवक्कलात से गलत काम लेते हैं, तो इसी तरह इंसान को आदत है, ये मुर्गे लड़ाने से भी बाज नहीं आते, कुत्तों को लड़ाने से बाज नहीं आते, जानवरों को लड़ाने से बाज नहीं आते। लिहाजा जब किसी के पास इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं तो उन ताकतों को गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये नुकसान होता है और ये मामलात ख़राब हो जाते हैं। अमल उसी वक्त बेफ़ायदा हो जाता है और गारत हो जाता है। लिहाजा ये याद रखिएगा कि कोई नाजायज़ और गलत काम नहीं करना, वरना ये नाराज़ होकर चली भी जाती हैं और अमल भी बेकार हो जाता है और फिर लाख बार माज़रत करने के बावजूद, लाख बार माफ़ी मांगने के बावजूद भी ये काबू में नहीं रहती। लिहाजा इनसे गलत चीज़ों को तलब नहीं करना, हराम चीज़ों को तलब नहीं करना और बेवक़्त इनके साथ राबता नहीं करना, बेवक़्त इनको अपने पास नहीं बुलाना, जिस तरह कि नींद की हालत में और नजासत की हालत में, बेवुज़ू हालत में। इनके साथ राबता मजबूत रखने के लिए मोहतरम नाजरीन हर वक्त बावुज़ू रहना और खुशबू से मुअत्तर अपने आप को रखना, लिबास को पाकीज़ा रखना
اور اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ عمل کی شروعات جمعرات شریف سے کرنی چاہیے۔ جمعرات شریف سے کریں، بعد از نماز عشاء۔ بعد از نماز عشاء صدقہ و خیرات کریں، لنگر شریف کا اہتمام کریں اور دوسرے لوگوں کو لنگر کھلائیں۔ پھر سورہ کوثر شریف کی تلاوت اس طرح سے کریں کہ جمعرات کو بعد از نماز عشاء 7 تسبیح سورہ کوثر کی پڑھیں۔ 7 تسبیح مطلب 700 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، 700 مرتبہ۔ پھر جمعے والے دن 21 تسبیح یعنی 2100 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھیں، اور پھر ہفتے کے دن 9 تسبیح، اور اتوار کو آپ نے 12 تسبیح سورہ کوثر کی پڑھنی ہے۔ اسی طرح پیر والے دن 3 تسبیح، اور منگل والے دن 7 تسبیح، بدھ والے دن 37 تسبیح۔ اس طرح 14 دنوں میں یعنی 2 ہفتوں میں اس عمل کو آپ نے پراپر طور پہ جاری رکھنا ہے۔ جب پری حاضر ہو تو اس سے دوستی کا، محبت کا وعدہ لیں، اور کوئی بھی عمل بغیر اجازت کے کسی کو آگے اس طرح نہ بتائیں کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ آپ ہر ایک کو بتاتے رہیں، دوسرے تیسرے کو بتاتے رہیں۔ اس طرح عمل ضائع ہو جاتا ہے اور ساری محنت جو ہے وہ بھی رائیگاں ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب 14 دن آپ کے مکمل ہو جائیں گے تو اس وقت آپ کے پاس ایک پریوں کی مخلوق میں سے ایک پری حاضر ہوگی جس کا نام سبز پری ہوگا۔ اس پری کے ساتھ آپ عہد لیں، اس کو پوچھیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ کسی کوئی ساز و سامان چاہیے، نہ کوئی مختلف انواع و اقسام کی چیزیں چاہیے، مجھے بس یہ چاہیے کہ جب میں آپ کو بلاؤں تو آپ میرے پاس آ جائیں گی۔ لہٰذا اس صورت مبارک کو، سورہ کوثر کو کتنی مرتبہ پڑھ کے میں آپ کو بلاؤں تو آپ آئیں گی، تو اس سے یہ عہد و پیمان لے لیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ معلومات آپ کو ان سے ملتی رہیں گی اور وہ آپ کے تابع ہو جائیں گی۔ ناظرین گرامی، پھر آپ کو بتا دوں کہ ان سے کوئی نجائز کام نہیں لینا اور ان کی ناراضگی والا کوئی عمل نہیں کرنا۔ ہمیشہ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھنی ہے اور کوشش کرنی ہے ہر وقت باوضو رہیں اور پاکیزہ لباس کے ساتھ رہیں۔ جن شائقین نے ہمیں بہت زیادہ کمنٹس کیے، بہت زیادہ اپنے پیغام بھیجے اور واٹس اپ نمبروں پر انہوں نے کالز کی اور اپنی درخواست بار بار پیش کی، بار بار اس کا اصرار کیا، بار بار فرمائش کی کہ پیر صاحب کوئی پری والا عمل ہمیں بتایا جائے، ان شائقین کے لیے یہ عمل ہم نے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کامیاب کامران فرمائے، آمین ثم آمین۔